हेलो एवरीवन, आई एम ऋषभ अरोरा। आई वेलकम यू ऑल टू डिजिटल डिफेंस एकेडमी। हम काइनेमेटिक्स के कुछ न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं जो कि एयरफोर्स के लिए वैलिड है, तो उसमें नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, तो ये इसे रीड करो। द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम रेस्ट। मतलब एक सबसे पहले क्या करना है, एक डायग्राम एज्यूम करना है। तो यहाँ पर हमने क्या कह रहा है, वो बॉडी फॉल कर रही है फ्रीली, तो हमने एक हाइट बना लिया, इससे हमने बॉडी को फॉल कराया। फ्रीली फॉलिंग का मतलब क्या होता है कि बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा। क्यों? क्योंकि फ्रीली फॉलिंग का मतलब है बस आपने सपोज ये मार्कर है, आपने बस इसे छोड़ दिया, आपने फोर्स अप्लाई नहीं करा। अगर आप फोर्स अप्लाई करोगे तो वहां पर कुछ एनर्जी आप खुद से उसे इंपार्ट कर रहे हो, तब उसकी वेलोसिटी किसी भी कीमत पर जीरो नहीं हो सकती। ठीक है, तो जीरो क्यों है? क्योंकि आपने इसे मोशन दिया नहीं, आपने बस छोड़ा है, ग्रेविटी ने इसे खींचा है। और ग्रेविटी अगर काम कर रही है तो वहां पर क्या है, एक्सेलरेशन की वैल्यू इसमें आना शुरू होगी, लेकिन इनिशियली क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, एक बॉल है, इस बॉल का इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। हमें रेशो निकालना है डिस्टेंस का, मतलब हमें कुछ डिस्टेंस निकालने हैं, उनका रेशो निकालना है। फ्रॉम रेस्ट इन द फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड ऑफ इट्स फॉल। मतलब जब वो गिर रहा है तो पहले सेकेंड का डिस्टेंस का रेशो दूसरे सेकंड के डिस्टेंस के रेशो से निकालना है, और फिर उसका रेशो निकालना है थर्ड सेकंड से। मतलब हमें S1 रेशो S2 रेशो S3 निकालना है। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं कौन सी इक्वेशन अप्लाई करनी होगी। ठीक है, तो हमारे पास डिस्टेंस और वेलोसिटी अगर दे रखी है, डिस्टेंस हमें निकालना है, तो हमें एक इक्वेशन आती है कि S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड सेकंड क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है। ठीक है, तो जब टाइम हमें गिवन है, वेलोसिटी हमें इनिशियल जीरो पता है, तो यही इक्वेशन लग सकती है। ठीक है, अब इस इक्वेशन में मैंने इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो पुट कर दी, तो मेरे पास S1 कितना आएगा, प्लस प्लस क्यों लगाऊंगा मैं यहाँ पर ग्रेविटी का साइन, क्योंकि मोशन डाउनवर्ड है और ग्रेविटी भी मोशन को फेवर कर रही है, देयरफॉर यहाँ पर ग्रेविटी किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी। डन। तो कितना हो गया ये 10 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई, हमें कौन सा सेकंड निकालना है, पहले फर्स्ट सेकंड, तो यहाँ पे टाइम की जगह 1 रख दें, तो ये कितना हो जाएगा, 5 मीटर इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब 5 मीटर को 5 मीटर लिख सकते हो, या फिर इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, हाफ g इंटू 1 का स्क्वायर, क्योंकि हमें रेशियो निकालना है, तो हम इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं अभी के लिए, हमें कोई वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, आगे अब वो कह रहा है सेकंड, मतलब दूसरे सेकंड का भी डिस्टेंस निकालो और फिर रेशो निकालेंगे। ठीक है, आप देखो, अगर मैं यहाँ पे टाइम की जगह 2 रखता हूं इस इक्वेशन में, ध्यान सुनना, अगर टाइम की जगह 2 रखता हूं तो मुझे जो डिस्टेंस मिलेगा वो t बराबर 2 सेकंड्स का टोटल डिस्टेंस मिलेगा। क्यों? क्योंकि इन इक्वेशंस में हमने आपको बताया था कि टाइम की जो भी आप वैल्यू रखोगे वो स्टार्टिंग से रखनी पड़ेगी। मतलब आप जो 2 रखोगे टाइम, तो टोटल 2 सेकंड का डिस्टेंस आएगा। फिर 2 सेकंड के डिस्टेंस को अगर आप S2 कह रहे हो तो वो क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस हो गया। लेकिन क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, इन दी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सेकंड ऑफ इट्स फॉल। मतलब हमें सेकंड वाले सेकंड का दूसरे सेकंड का इंडिविजुअल डिस्टेंस निकालना है। लेकिन हमने क्या निकाला है, हमने फर्स्ट प्लस नेक्स्ट फर्स्ट दोनों टाइम के डिस्टेंस का सम निकाला है। हमने स्टार्टिंग से सेकंड 2 सेकंड्स का डिस्टेंस निकाला है। इसका मतलब हमें इस वाले में से 1 को माइनस करना पड़ेगा, तब जाके हमें पता लगेगा कि केवल 2 सेकंड दूसरे सेकंड में कितना डिस्टेंस है। जब हम माइनस करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, S2h, जिसे हम क्या कहते हैं, ns सेकंड। तो ns सेकंड मतलब दूसरा सेकंड का डिस्टेंस हमें कैसे मिलेगा, अगर हम टोटल डिस्टेंस में से पहले वाले डिस्टेंस जो हमने निकाला है 5 मीटर, इसे माइनस करें। तो ऐसा करना तो कंबरसम हो जाएगा, ये डिफिकल्ट प्रॉब्लम का सोल्यूशन का लेवल बढ़ जाएगा, हम लेंथी करते जा रहे हैं सोल्यूशन को। इसलिए हमने क्या करा, इससे इस सॉल्यूशन को ना करने की बजाय हमने क्या करा, ns सेकंड के डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया, u प्लस हाफ a 2n माइनस 1। ये फॉर्मूला कब लगता है, जब आपसे ns सेकंड का डिस्टेंस मांगता है या फिर लास्ट सेकंड का डिस्टेंस मांगता है। यहां पर हमसे सेकंड का मतलब दूसरे सेकंड का डिस्टेंस मांग रहा है, तो हमने क्या करा कि जर्नी को क्या एज्यूम कर लिया, 2 सेकंड्स की जर्नी।
पिछले वाले वीडियो में क्या समझाया कि 2 सेकंड्स की जर्नी एज्यूम कर लो या 3 सेकंड अगर तीसरे सेकंड का निकालना है तो हमने क्या करा कि ये S2th निकाल लिया, U कितना पुट करा 0 प्लस हाफ, A की जगह क्या पुट करेंगे ग्रेविटी 2 इंटू N की जगह क्या पुट करेंगे 2, क्योंकि टोटल टाइम कितना लेंगे हम 2 लेंगे तभी 2th सेकंड का डिस्टेंस निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 माइनस 1 हो गया, कितना हो गया 10/2 इंटू 4 माइनस 1 दैट इज 3, तो कितना आ गया 15 मीटर। लेकिन हम इसे कैसे छोड़ सकते थे हाफ जी 2 इंटू 2 माइनस 1 ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें रेशो करना होगा तो हाफ जी से हाफ जी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब अभी इन दोनों का रेशो ले लेते हैं, कितना हो गया देखो मिस्टर, ठीक है। तो देखो हमारा S1 कितना आ रहा है हाफ जी इंटू 1 का स्क्वायर, S2 कितना आ रहा है हाफ जी इंटू कितना आ रहा है 4 माइनस 1 दैट इज 3, क्या आ गया, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे हमें S1 रेशियो S2 मिल जाएगा। और ऐसे ही अगर हम टाइम की जगह n की जगह 3 रखेंगे तो वो भी वैल्यू हमें मिल जाएगी S3th की, तो वो कितना होगा देखो S3 कितना हो जाएगा हाफ जी 2 इंटू 3 माइनस 1 दैट इज 6 माइनस 1 कितना हो गया 5, तो ये हो गया, दोनों को डिवाइड कर दो, हाफ जी से हाफ जी से हाफ जी कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया 1:3:5 विच इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में आपके एयरफोर्स के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।